ना हम पक्ष की बात करते, ना हम विपक्ष की बात करते, समस्याओं के समक्ष की बात करते हैं। डंके की चोट पर हमारा सवाल होता है, सामने वाला प्रत्याशी हो या जनप्रतिनिधि हो, बात वही होगी। मेरा सवाल निजी नहीं बल्कि आम जनता के बीच से निकला हुआ सवाल होता है, और यह सवाल उस तरीके का होता है कि वह कुपोषित दलित समाज हो चाहे आम जनता की पुकार, हर कंडीशन में आपको उसके साथ करना पड़ेगा कि हमें कब कौन निकालेगा इस फैल रही भ्रष्टाचार या अत्याचार से। चलिए, बिहार के तर्ज पर आपने एक बात सुना था कि 50% वहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। अभी यहाँ किस नोटिफिकेशन और किस गजट के माध्यम से झारखंड में अनायास इस परिशिष्ट को बदला गया, ना मुझे ये जानने की ज़रूरत है, ना मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ, विकास की बयार बहे और विकास की गंगा हर घोने तक पहुँचने का एक जो संकल्प हर प्रत्याशी लेते हैं, वो डंके की चोट पर जिस तरीके से वोट मांगते हैं, मैं भी डंके की चोट से उनसे यही जानना चाहूँगा कि आप 10-10 जाएंगे तो संतुष्ट करेंगे कि नहीं। इसी कड़ी में धनबाद मेयर के लिए पहले विजय झा भैया जी से हम लोग लगातार हजारों प्रश्न पूछे, लेकिन अनायास अभी चुनाव आयोग के तरफ से जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई कि महिलाओं का सीट आरक्षित किया गया, उसी में डॉक्टर शिवानी झा आप उनके समक्ष होंगे और उनके प्रत्यक्ष भावनाओं से जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का प्रतिबिंब समाज में आप लाकर रखने की कोशिश करेंगे। पहला तो ढेरों स्वागत। धन्यवाद। मैडम, अब नेता बनेंगी क्या? मैं तो डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर ही रहूँगी। नेता का स्वभाव आने में अभी तो नहीं है, पर आएगा क्या? मैडम, अभी मैं कह नहीं सकती। मैं डॉक्टर हूँ, मैं चाहूँगी कि मैं डॉक्टर की हैसियत से ही वहाँ जाऊँ और पब्लिक की सेवा करूँ। डॉक्टर के मन में जो सेवा भावना रहता है वो मैं अपने खत्म नहीं कर सकती हूँ, और उसी भावना से पब्लिक की सेवा करना चाहूँगी। मैडम एक सवाल रहेगा मेरा, क्या आप विजय झा बन पाएंगी? उनके पद चिन्हों पे चलूँगी। बात तो वही आ गया जिस तरह से मुखिया पति, पार्षद पति, मेयर पति वाली बात आकर आपने रख दी। क्या वही होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसके पहले भी मैंने चुनाव लड़ा था, बिल्कुल हर जगह मैंने अकेले ही फेस किया था सब कुछ, और वो सक्षमता मेरे में है। मैं सक्षम हूँ, उस हिसाब से वो पति का सवाल नहीं आता है। मैडम, इससे पहले जो 10 वर्ष पहले चुनावी समीकरण हमारे देश में था, आज खासकर धनबाद का वो बदल चुका है। मुझे लगता है कोयलांचल में ऐसी विषम परिस्थितियाँ पैदा होती है जहाँ एंटी कम्बेंसी फॉर्मेट को भी क्रिएट किया जाता है। उस कंडीशन में आप कैसे अपने आप को फिट करेंगे? चूँकि आप एक तरफ आप कह रही हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं हर जगह मतलब एक चाहूँगी कि स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बने, और उसके तहत ही मैं काम करना चाहूँगी। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहूँगी। मैडम, पैसे से आपको प्यार नहीं है क्या? पैसे से प्यार कट मनी से हर नेता को प्यार है, आपको प्यार नहीं है? मुझे नहीं है प्यार, मुझे नहीं है प्यार, और इसको मैंने जता दिया अपने परिवार को भी, और मेरे पति भी इस चीज़ को जानते हैं और उस पर अमल करते हैं। मुझे लगता है विरोधी आपको एक सवाल में घेरेंगे मैडम। ये सवाल मेरा नहीं, मेरा लगता है आपके समक्ष जो भी विरोधी होंगे, पिछले 10 साल आप कहाँ रही? ना तो राजनीतिक मंच पर आप दिखी, ना किसी सोशल मंच पर दिखी। आपने केवल अपने हॉस्पिटल में अपना समय दिया। इसको राजनीतिक भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसका जवाब राजनीतिक उन विशेषज्ञों या विरोधियों को कैसे देंगे आप? सोशल मंच पे तो मैं हमेशा रही, जहाँ जहाँ भी बुलाया गया। अभी भी कुछ दिन पहले मैंने बहुत सारे सोशल एक्टिविटी की हैं। मैं डॉक्टर के बहुत सारे सेमिनार में भी जाती हूँ। अभी भी भागलपुर जाके मैं आम सेमिनार में मैडम, आम सेमिनार में भी जाती हूँ। पब्लिक जिस गली में नली गली गंदा है, कभी वहाँ गई आप? बिल्कुल, सब गई हूँ। जहाँ भी लोग बुलाएंगे अभी भी जाती हूँ और आगे भी जाती रहूँगी। डॉक्टर शिवानी झा जी एक डॉक्टर शिवानी झा रहेंगी कि डॉक्टर शिवानी दीदी भी बन पाएंगी कभी? डॉक्टर शिवानी दीदी हूँ यहाँ के लिए, मुझे दीदी ही बोलते हैं लोग। किन चीज़ों का आप उद्घोषणा आज आप यहाँ करने जा रहे हैं कि मैं चुनाव तो लड़ूंगी और विश्वसनीयता और आश्वस्तता के बाद जनता के दिल को जीतूंगी? मैं इसी विश्वास से लड़ रही हूँ कि जो भी हमारे यहाँ पे आए हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ साथी थे पहले से जो कर रहे थे इस काम के, उसके मुहिम को आगे बढ़ाना है, और उन लोगों ने किया है आश्वस्त। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि उनकी ताकत बनकर ही उभरूंगी और जरूर मैं जीतूंगी। इलेक्शन में खर्च करेंगी मैडम? जितना तक दिया है चुनाव आयोग का जो खर्चा का, वहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। वैसे में किस तरीके से आप लोगों को आश्वस्त करेंगे? यहाँ तो मोटी रकम देने को तैयार है। मैंने विजय झा जी से भी यह बात डंके की चोट पर पूछा था। पैसे के लिए चुनाव की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, पैसे पर नहीं लड़ी जाएगी ये चुनाव की लड़ाई।
मैडम बात आती है नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर। हमेशा आप भी देखते हैं, मुझे लगता है आपका हॉस्पिटल भी नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है। क्या आप आसपास नगर निगम के कभी कर्मचारी को अपने यहाँ देखें कि आपके हॉस्पिटल अपने कर्मचारी के नहीं बल्कि उनके कर्मचारियों के द्वारा साफ सफाई की गई हो? पहले तो आते थे, कुछ दिनों से बीच में एब्सेंट हो जाते हैं, पर आए हैं वो लोग, साफ करने के लिए आते हैं। आने वाले समय में क्या संदेश रहा वोटरों को? अभी बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने भी आपसे ये सवाल कहा, वोटर को आप अपनी और आश्वस्त और खिंचाव करने में किस तरीके से बात रखेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने कैंडिडेट के आचरण, उसके मार्क्स पे उसको वोट दीजिए, ना कि पैसे पे, ना जात पे, ना पात पे। आप अपने वोटरों को मैं कहना चाहूँगी कि जो कैंडिडेट है उसके आचरण पे और उसके पिछला जो रिकॉर्ड है उसको देख करके आप वोट। एक नेता को जनता से कब डरना चाहिए मैडम? एक नेता को जनता से कब डरना चाहिए? जब वोट की बात आए तब, या कोई वैसी भी वैकल्पिक व्यवस्था हो कि लगातार 5 वर्ष तक उसके साथ ऐसी चीज़ें चलती रहे कि उसे लगे कि नहीं, मेरा जनता ही मेरे लिए ईश्वर है? एक जनता नेता को तभी डरना चाहिए वोटर से जब इलेक्शन का टाइम आता है। ये लोग तो पूरे भ्रष्टाचार में ही डूबे रहते हैं, पूरे अपना राजनीति को लोगों ने प्रोफेशनल बना के रखा है अपना, उसी से वो कमाते खाते हैं, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तब डर लगता है उनके। धन्यवाद श्रीमान। मैडम ने एक बात कहा है, स्पष्ट सरल शब्दों में कहा है कि मुझे डरने की रत्ती भर बात नहीं है। मैं एक चिकित्सक हूं, मैंने लगातार सामाजिक मंचों पर साझा किया है अपनी बात, लोगों का इलाज किया है, उनके मन में जगह बनाने की कोशिश की है, और ये मैंने कहा नहीं है, 50,000 जनता इसका गवाह है 2010 में, कि मैंने ना तो वोट की राजनीति की ना तो चोट की राजनीति की। मैंने केवल एक ही बात कहा है कि अगर समस्या है तो आप हमारे दरवाजे पर आएँ, उसका निदान जरूर होगा। जय हिंद श्रीमान। अब देखा जाए अगला आगाज किस तरीके का हो।